राजस्थान के एक छोटे से गांव में रणवास में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, मेहुल और चेतक। मेहुल एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा बड़े सपनों की चमक रहती। वहीं चेतक नाम से ही नहीं बल्कि स्वभाव से भी तेज, समझदार और निडर था। वह अपने नाम के अनुरूप एक ऐसा साथी था जो मुश्किल समय में हमेशा साथ खड़ा रहता। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। खेतों में मिट्टी से खेलते खेलते, एक दूसरे के साथ दूध रोटी बांटते हुए उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा था। मगर दोनों की सोच अलग थी। मेहुल का सपना था आईएएस अफसर बनना, ताकि अपने गांव और देश की सेवा कर सके। चेतक का सपना था भारतीय सेना में शामिल होना, ताकि वो देश की सीमाओं की रक्षा कर सके। लेकिन ये सपने उनके हालात देखकर गांव वालों को मजाक लगते थे। ग्रेटर देन तुम दोनों, एक किसान का बेटा और एक मजदूर का, बड़े आए अफसर और फौजी, गांव के लोग हंसते थे। पर दोनों दोस्तों ने उन हंसियों को अपनी प्रेरणा बना लिया। मेहुल रोज खेतों में काम करने के बाद स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। उसके पास किताबें नहीं थी, तो वो पुराने अखबार और नोट्स इकट्ठा करके पढ़ता था। दूसरी ओर चेतक सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता था, पुशअप करता और खुद को सेना की परीक्षा के लिए तैयार करता। वह जानता था कि फिजिकल के बिना आर्मी का सपना अधूरा है। एक दिन मेहुल की किताबें बारिश में भीग गईं। वो बहुत टूट गया। चेतक दौड़कर आया और बोला, ग्रेटर देन भाई, किताबें भीग गईं तो क्या हुआ? इरादा तो सूखा हुआ नहीं है। तू फिर से शुरू कर। उस दिन मेहुल ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। दोनों ने अपने अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। चेतक ने आर्मी का फिजिकल टेस्ट दिया, वो पास हो गया। लेकिन मेडिकल टेस्ट में एक छोटी सी बीमारी के कारण उसे अयोग्य बता दिया गया। मेहुल ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी पर पास नहीं हो पाया। दोनों बहुत उदास हुए। गांव वाले फिर से हंसने लगे। ग्रेटर देन, अब तो समझ आ गया ना, ऐसे सपने हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन इस बार चेतक ने कहा, ग्रेटर देन, अगर हार मान लेंगे तो सच में गरीब कहलाएंगे। पर अगर उठकर फिर से कोशिश की तो इतिहास बना देंगे। इस बार दोनों ने दोगुनी ताकत से तैयारी शुरू की। चेतक ने अपनी बीमारी का इलाज कराया, दवाएं ली और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेहुल ने एक सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई शुरू की। उसे गांव से 8 किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाना पड़ता था, लेकिन वह रोज जाता, बिना नागा। वो दोनों एक दूसरे को रोज मोटिवेट करते। जब मेहुल थक जाता, चेतक कहता, ग्रेटर देन, तू देश का अफसर बनेगा भाई, और मैं तेरी सलामी लूंगा। जब चेतक हिम्मत हारने लगता, मेहुल बोलता, ग्रेटर देन, तू सीमा पर होगा और मैं देश के लिए नीतियां बनाऊंगा। तीसरे साल चेतक ने फिर से सेना की परीक्षा दी। इस बार वो मेडिकल में भी पास हो गया। जब उसे नियुक्ति पत्र मिला, वह दौड़ता हुआ मेहुल के पास गया और कहा, ग्रेटर देन, तेरा सपूत अब वर्दी पहनने जा रहा है। मेहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका सपना अभी अधूरा था। अंततः चौथे प्रयास में मेहुल ने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली। फिर इंटरव्यू भी क्लियर किया, और एक दिन उसे भी एक पत्र मिला, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित। दोनों ने अपने अपने सपने पूरे कर लिए। कुछ साल बाद चेतक एक सैन्य अधिकारी बनकर कश्मीर में तैनात था। मेहुल अब एक जिलाधिकारी था अपने ही राज्य में। मेहुल ने गांव लौटकर स्कूल, सड़क, पानी और पुस्तकालय की सुविधा दिलवाई। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त कोचिंग सेंटर दिया। उसने चेतक की एक फोटो गांव के स्कूल में लगाई, हमारे गांव का वीर सपूत। गांव वाले, जो कभी उन पर हंसे थे, अब गर्व से कहते थे, ग्रेटर देन, हमारे रणबास के मेहुल और चेतक देश की शान हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके पास हौसला है, साथ देने वाले दोस्त हैं और अपने सपनों के लिए जुनून है,
तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेहुल और चेतक ने सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं किए, बल्कि अपने जैसे कई और युवाओं को भी रास्ता दिखाया। ग्रेटर देन सपने वही सच होते हैं जो जागकर देखे जाते हैं, और जो उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं, वही समाज को बदलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।